मेहरबानी जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरे पास अटक ज़िला में एक गोंदल मंडी है जो पिछले अरसा 100 साल से ज़ायद वहाँ पे चल रही है और गालिबन पंजाब की सबसे बड़ी कैटल मंडी है। और अभी पिछले टेन्योर में उसके ऊपर, अगर मैं गलत फिगर नहीं कोट कर रहा, तो कोई 12 करोड़ से ज़्यादा की रकम लगी। शेड्स बनाए गए, पानी का इंतज़ाम किया गया, 4 दीवारी बनाई गई और सारे इंतज़ामात किए गए। अब जनाब स्पीकर समझ नहीं आ रही कि एकदम से उस गोंदल मंडी को शिफ्ट करने की बात हो रही है एक ऐसे एरिया में जहाँ पे। तो कई साहब आप उस पर एक एडजर्नमेंट मोशन दे दें। शेख साहब, आप भी जो नुक्ता उठा रहे थे कंडीशंस इन द जेल ऑन द ट्रायल, उस पर आप कोई अपनी थ्रू मोशन मूव करें ताकि उसका हम सदेबाब कर सकें। स्पीकर, उस पर टाइम बड़ा लग जाएगा। अगर नहीं लगता, आप लाएं, आई विल टेक इट अप इन ऑर्डर। मैं अगला पे प्राइवेट मेंबर्स वाले पे डाल देता हूं उसको। थैंक यू सर, थैंक यू, मेहरबानी जी। ये मैंने कहा इसको लेके इसको मोशन की सूरत में लाएं ताकि कुछ बेहतर हो जाए। सर आप उनको यू कैन गिव ए डायरेक्शन। आई विल इनको कहीं राइटिंग में दें, डिटेल दे दें शेख साहब, ताकि प्रॉपर प्रोसीजर में जाए। जी मेयर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी। वही आप पानी वाले मसले पे बात कर रहे हैं? सर, मैं पानी वाले मसले बात कर रहा हूँ। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जी, मियाँ साहब, मियाँ मुश्तबा साहब, जेन्युइनली मियाँ वाली में मुझे कुछ जर्नलिस्ट मिले, कुछ सहाफ़ी दोस्त मिले हैं मुझे, जो मेजर साहब इशू उठा रहे हैं। मियाँ वाली में पानी का शहर में कुछ संजीदा मसला पैदा हुआ, तो वो आपको थोड़ा इंटरवीन करना पड़ेगा। वो कोई बंदिश की वजह से है, ये आपको इसके बाद चेंबर में मिल लेते हैं, तो उस पर आप कोशिश करें मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से भी। जी डार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर अपना नंबर बोलो। जनाब स्पीकर, मैं गुजरांवाला से हल्का PP 64 से मुंतखब होकर इस मुकद्दस ज़बान में आया हूँ। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, गुजरांवाला में मेडिकल एमरजेंसी लगाई जाए। वहाँ पे सर सिविल अस्पताल है। गुजरांवाला का जो 100 साल कदीम अस्पताल है उसको सर अपग्रेड किया जा रहा है। अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत में मरियम नवाशी की क़यादत में 30 जून का सर उस हॉस्पिटल को टाइम दिया गया है, लेकिन अहले गुजरांवाला पाकिस्तान का सर 5वां बड़ा शहर है। और इसी तरह गोंदलावाला में एक अस्पताल है जो मेडिकल सर्विस के लिए सर वो ओन है। हमारा गुजरांवाला का ये मुतालबा है कि हमें सर दोनों अस्पताल चाहिए। प्रीवियस गवर्नमेंट में सर एक अस्पताल का अमला सिविल अस्पताल से शिफ्ट किया गया था गोंदलावाला अस्पताल में। ठीक है, ये आप ऐसा करें ना, आप तो गवर्नमेंट मेंबर हैं, आप ये मसला वजीर साहब के साथ उनके चैम्बर पे ले लें। आज मेरे पास एजेंडे पे सिर्फ फाइनेंस बिल है और टाइम है, लेकिन इसमें आप अगर अपने हलकों के मसाइल इस तरह से ले आएंगे तो अनवाइंडी हो जाएगा मसला, हम उसको हम फील्ड अप नहीं कर सकेंगे। सर आपके हुक्म के मुताबिक मैं करूँगा। आप मिनिस्टर साहब के पास पहुँचाएँ, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को दें, तो मसले का हल निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया। आप अपनी बजट स्पीच में हिस्सा बनाए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सर बहुत शुक्रिया। सर मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है सर। वहाँ पे सर एक बहुत ही बड़ा मसला है ज़िम्मेदार के लिए। वहाँ पे सर एक नहर है जो 1945 में बनी है, थल केनाल नहर उसको कहते हैं सर। उसके साथ 3 राजवाह हैं सर, और वो 1945 से लेकर आज 2024 तक उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से गंदम के सीज़न में सर और चावल के सीज़न में महकमा जो है ना सर, वो उनको पानी बंद कर देता है और कहते क्या है सर कि जनाब ये आपका फ्लड सीज़न का पानी है। सर थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। वो कहते ये हैं सर इरिगेशन वाले कि जी ये फ्लड सीज़न का पानी है, लिहाजा ये आपको नहीं दिया जा सकता। फ्लड सीज़न 3 महीने का होता है सर, उसके बाद ये जो है ना पानी रोक देते हैं। सर ये 1945 से लेकर आज तक जो भी गवर्नमेंट आई है सर, आपकी हुई है या किसी और की हुई है या हमारी हुई है सर, लोगों को पानी देते रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने ये कर दिया है कि सर जब ख़ास तौर पे
ज़िमींदार को पानी ज़रूरत होता है सर 50,000 एकड़ का रकबा है सर, वहाँ पे पानी रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ज़िमींदार बेचारा रुल गया है। पहले भी सर गंदम की वजह से ज़िमींदार परेशान है, ऊपर से ये पानी बार बार सर रोकने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़िमींदार का नुकसान हो रहा है। सर काइंडली इस पे जो है ना कुछ मेहरबानी फरमा दें। जी ठीक, जनाब सरदार राशिद तुफैल साहब। सर शुक्रिया। सर इसी तरह मैंने बात करनी है हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर, जहाँ पे पहले जमींदार डिस्ट्रिक्ट कसूर बल्कि पंजाब पाकिस्तान में जितना काश्तकार है पहले ही परेशान बहुत है, गंदम से हुआ है। अब नई काश्त जो आने वाली है उसके लिए महकमा इनहार जो सा है पानी की तकसीम बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट कसूर में जिस तरह की जा रही है कि 8 दिन का पानी दिया जा रहा है और बाकी ज़िलों में ये तकसीम नहीं है जो मेरे इल्म के मुताबिक। इसी तरह सोसाइटियाँ जो बनी हैं उनका पानी भी अभी तक उनका कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह बागात जहाँ थे बागात ख़त्म हो गए और उनको डबल पानी अभी तक उनको मिल रहा है। तो ये तकसीम दुरुस्त की जाए और रेगुलर किसान को पानी दिया जाए। 8 दिन की तकसीम कहीं भी कोई तकसीम नहीं है। महकमा इनहार ने एक तकसीम जो बिलखसूस एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट कसूर में बनाई है। मेरी गुजारिश है कि कसूर के पानी को रेगुलर किया जाए, ज़मींदार को पानी और टैलों तक पानी पहुँचाया जाए। सर जी साहब, आप इस पे एक मोशन मूव करें। ये जो आपने बात अभी की है इसको आप एक एडजर्नमेंट मोशन में लेकर आएँ और इस पर हम फिर इसका कोई अमली जामा इसको पहनाते हैं। ये वाकई तकलीफ है, मेरे इल्म में है। जनाब नदीम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर 2 इश्यूज़ हैं जनाब के नोटिस में लाना। एक तो मैं जनाब के तवस्सुत से वज़ीर कानून से एक रिक्वेस्ट करूँगा। मुल्तान में पिछले दिनों थाना मखदूम रशीद की हदूद में एक 14 साल का बच्चा अगवा बराए तावान में कत्ल हुआ। जनाब स्पीकर, उस बच्चे को 3 दिन अगवा कुरंदगान ने एक पानी के गटर में, सीवरेज के गटर में रखा। 3 दिन बाद उस बच्चे की लाश बरामद हुई और अगवा कुरंदगान ने उनसे तावान के पैसे लाहौर में वसूल किए। थाना मखदूम रशीद की हदूद का ये वाक़या है। मैं आपके तवस्सुत से वज़ीर कानून से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को देखें कि एक बच्चा जो जान से चला गया उसके वर्सा ने पैसे भी अदा कर दिए। और कैसे ऐसे हुआ कि पहले ही तफ्तीश में मोहतरम तफ्तीशी साहब ने सिर्फ एक शख्स को मुजरिम डिक्लेयर किया और बाकी सब लोगों को इनोसेंट करार दे दिया। मैं असम्बली के फ्लोर पे जनाब के तवस्सुत से चाहूँगा कि वज़ीर कानून इसको टेकअप करें। एक इंसानी जान का इशू है। साहब आप ऐसा करें, इस पे आप एक कॉल अटेंशन नोटिस दे दें ताकि फिर कुछ चीज़ मूव करें इन प्रॉपर मैनर। आपकी कहीं गुफ्तगू सिस्टम हो जाएगी। दूसरा सर एक लम्हा सर, चूँकि आज पंजाब का फाइनेंस बिल आपने पास किया, इस असम्बली ने पास किया है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का मसला। लेकिन जनाब स्पीकर, आपके इल्म में होगा कि बिजली के बिलों ने आज पूरे मुल्क को अधुआं किया हुआ है और हैरान कौन फिगर्स हैं कि कोई शख्स अगर 200 बिजली के यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसका बिजली का बिल है 3320 रुपये। और जनाब स्पीकर, जैसे ही उसके यूनिट्स 200 से 201 होते हैं तो वो बिल कन्वर्ट हो जाता है 8700 रुपीज़ में। तो क्या हम इस असम्बली के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर सकते हैं, उनको ये अपनी अर्जी पेश कर सकते हैं कि वो गरीबों पर रहम करें और बज़रिया करारदाद क्या ये असम्बली 12 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है और हम भी सर आपकी तरह बाकी दोस्तों की तरह लोगों को जवाबदेह हैं। जब एक यूनिट बिजली के यूज़ से 5500 रुपये किसी शख्स को बिल ज़्यादा आएगा तो ज़रा तसव्वुर करें उस पर क्या गुजरेगी। वो हमारे कानून का और इस मैं इस पे भी आपको सजेस्ट करूंगा। आपने बड़े अच्छे दोनों नुक्ते अपने हल्के के मुतालिक एक पूरे पंजाब के लिए बिलअमूम आपने उठाया है। इस पर आप एक रेजोल्यूशन लाएं, लेट्स पुट इट इन द हाउस एंड देन वी विल सी दैट। आज के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हो गया है। आज के इजलास का वक्त ख़त्म हुआ, लिहाजा अब इजलास बरोज़ जुमेरात 27 जून 2024 कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया जाता है।